तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब मौज मस्ती में। तो हम लोग ने त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर कर रखा है, बेसिक्स। और उस लेक्चर में मैंने कुछ अमेजिंग चीजें की थी जो आपको शायद जिस बच्चे ने उसे अच्छे ढंग से और अच्छे दिमाग लगा के समझा होगा तो एक चीज देखा होगा कि वहां का मैंने ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग में हेर फेर कर दिया था कुछ अल्फाबेट का। तो अगर जिसने वो कमेंट किया है, एक बच्चे ने किया था कमेंट, तो वो मुझे लगता है कि सिंसियरली पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे बस वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पेन और कॉपी लेके लिखना पड़ेगा और उसको रिवीजन करना होगा, तब आप सीखोगे। सिर्फ देखने से नहीं सीखोगे। तो आज हमने बेसिक्स कर लिया था, क्या समकोण त्रिभुज होते हैं, क्या लंब होंगे, क्या कर्ण होंगे, कब इस एंगल पे क्या लंब होगा कर्ण होगा, उस एंगल पे क्या लंब कर्ण होगा, ठीक है, क्या आधार होगा समकोण में देख रखा था। तो अब हम इसके जस्ट आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका पहला फॉर्मूला जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, तो को पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं उस पर हम लोग। तो चलिए, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी नामकरण कर लेते हैं भाई। नामकरण करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ले लेते हैं इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी। ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, त्रिकोण नीति अनुपात। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम इस थीटा को लेते हैं। इस थीटा के हिसाब से हमारा ये तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इस थीटा के अनुसार थीटा, इस थीटा के आगे वाला कौन भुजा है? जिस जो भी थीटा का अगर हमें लंब देखना है कहाँ है, तो पूछो उस थीटा से तुम्हारी आगे वाली भुजा क्या है। तो इस थीटा के आगे वाली भुजा क्या है? ये भुजा है आगे वाली। ठीक है, तो इसको हम लेंगे लंब ही लिया जाता है। और पूछो कि तुम्हारे साथ कौन सी भुजा लेटी हुई है, सोई हुई है, तो ये वाली, ये इसके लिए आधार हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब हम यहाँ से चलते हैं कुछ चीजों पे, जैसे कि अब त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप लोग पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। साइन को ओरिजिनली इसको कहा जाता है साइन। ठीक है, SINE होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? साइन, और ये होता है कोसाइन, उसके बाद होता है टेंसाइन है, जिसको टेन कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका। ठीक है, ये साइन कोसाइन टेंजेंट एक मशीन है। जिस तरह से मशीन में, कोई मशीन में कुछ चीजें डाली जाती है, कुछ नई चीज निकलती है, जैसे वॉशिंग मशीन, गंदे कपड़े डालोगे उसमें से साफ होकर नए कपड़े निकलते हैं मशीन में से। उसी तरह ये क्या है, इसको मैथ्स में कहा जाता है फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ये फंक्शन है। इसमें क्या है कि ऐसा मशीन है जिसमें एंगल का वैल्यू डालेंगे, जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री डालेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, मैथमेटिकल वैल्यू देगा, 1/2, 1/2, ऐसा कुछ वैल्यू देगा। तो इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसको इस अब ये मशीन है, इसके अंदर कोई थीटा डालना हो तो इसको थीटा को हम ऐसे डाल देते हैं, थीटा। ठीक है, इसमें ऐसे थीटा डाल देते हैं, ऐसे थीटा डाल देते हैं। ठीक है, अब ये है शॉर्ट फॉर्म का। ठीक है, अब इसी को कहा जाता है साइन थीटा। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉस थीटा शॉर्ट फॉर्म में। इसको कहा जाता है टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको कहा जाता है टेन थीटा। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा टेन थीटा। अब इसके जस्ट अपोजिट वाले को तीन, ये तीन देखे और इसके तीन जस्ट अपोजिट देखते हैं। साइन को साइन टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब साइन, अब अब कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, कोस, अब देखो एक होता है सीकेंड। अब मैं इसे थोड़ा सा एक अरेंजमेंट में लिख लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा। सीकेंड, सीकेंड थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे को सीकेंड थीटा, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। इसका लिखूं तो क्या हो जाएगा?
कॉसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आया? अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से। अब ये सब है क्या, एक फंक्शन है, यानी कि एक मशीन है। इस मशीन में थीटा, यानी कि थीटा मतलब कोई भी एंगल का वैल्यू डालोगे तो कोई वैल्यू देगा। जैसे मान लो कि मशीन में कुछ देती, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला तो धो के देगा। इस तरह एंगल का वैल्यू देंगे तो इसमें से कोई वैल्यू निकलेगा, 3 4 नहीं निकलता है। एक और एक के बीच में रहता है साइन के रिस्पेक्ट में, एक और माइनस एक के बीच में। जैसे कि उसमें हो सकता है एक आंसर आ जाए, जीरो आंसर आ जाए, -1 आंसर आ जाए जब थीटा कुछ वैल्यू डाले। ठीक है, आगे हम समझेंगे। तो ये आपको साइन का फुल फॉर्म समझ में आया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का सहायक फुल फॉर्म। यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम इस पे चलते हैं कि अब आगे चलते हैं, आगे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब से वही मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, वही हम नामकरण करेंगे। नामकरण ए बी एंड सी, आगे 90 इसको ले लिया मैंने थीटा। ठीक है, अब थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जो थीटा है उसके आगे वाली भुजा लंब, उसके साथ जो लेटी वाली भुजा होगा आधार, ये हो जाएगा लंब वाली भुजा। इस थीटा के अनुसार, ये इस थीटा के अनुसार ये वाली भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक चीज और बता दूं इसी में आप लोगों को, अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी हम सीखेंगे। ठीक है, अगर इस वाले थीटा को मैंने अल्फा माना, इस थीटा के अनुसार इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसके साथ ये हो जाएगा इसका लंब। ठीक है, लंब वाली भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट इससे पूछो कि तुम्हारे साथ कोई भी भुजा कौन है, लेटी वाली भुजा कौन है, ये तो बोलेगा कि ये हो जाएगा। इस एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो समझ में आया कौन सा एंगल के हिसाब से कौन सा आधार, कौन सा लंब आधार। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला हमने पढ़ा साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट में बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। साइन थीटा, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं साइन के बाद पढ़ते हैं कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं टेन थीटा। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ याद भी हो जाए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा, बस सीखो और समझो। विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करो दिमाग में। ठीक है, अब मैं इसी के जस्ट अपोजिट लिखता हूँ कॉसेक थीटा, इसके जस्ट अपोजिट लिखता है सेक थीटा, इसके जस्ट अपोजिट लिखता हूँ टेन कॉट थीटा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि सेक थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब देखिए लंब यानी परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं यानी कि बेस। ठीक है, और कर्व को हाइपोटेनियस यानी कि एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, जैसे कि मान लीजिए एक मशीन, हमारा मशीन क्या है, साइन। इसमें थीटा का वैल्यू डालेंगे तो कुछ वैल्यू देगा। मान लीजिए वैल्यू ए देगा, तो यही वैल्यू आएगा जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे ना, जैसे कि इसका इक्वल टू ले लेंगे बीसी अपॉन एसी, एबी सॉरी बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन एसी। हाँ, एसी लेंगे तो वैल्यू ए आएगा। समझ में आया? मतलब एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ थीटा का मान देते हैं तो ए वैल्यू देती है, और वही सेम वैल्यू जब दो इस त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो भी ए आ जाता है। तो क्या वहां से क्या हमें समझ में आया ना, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि साइन थीटा बराबर होगा बीसी अपॉन एसी के। समझ में आया? क्या होगा, बीसी अपॉन एसी के बराबर होगा साइन थीटा। तो थीटा वैल्यू कौन था, थीटा वाला ये एंगल था, तो इस थीटा के हिसाब से ये बीसी क्या था, बीसी था लंब, यानी कि लंब। ठीक है, और एसी क्या था, कर्व। तो लंब बटा कर्व इसका अनुपात होता है। साइन थीटा में कोई भी एंगल डालो, कुछ भी एंगल तुम्हारा मर्जी जो भी डालो, उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू बराबर होगा उस एंगल के थीटा के अनुसार लंब बटा कर्व के, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं P by H। ठीक है, P by H। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सेम एज इट इज इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कि P by ये H होता है, आगे के फॉर्मूला में मैं बताता हूँ। ठीक है, ये B by H होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्व, ये होता है P by B होता है यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अच्छा इसके अपोजिट यानी कि P by H है तो यानी कि H by P हो जाएगा। ठीक है, ये H by B हो जाएगा, ये B by P हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि ये सारे फॉर्मूला क्या था। अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, हमको बस याद रखना है P by H, B by H
और ये cos के लिए बचा है, tan के लिए p बाई बी। बस यही 3 को याद रखना है, बस इसके 3 को याद रखना और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद रहेगा। साइन का उल्टा cosec, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इसका उल्टा क्या होगा बाकी आप याद कर लोगे आराम से। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद करने की ट्रिक चाहिए, तो साइन p cos b tan p PBP, यानी कि इसको अगर हम लोग याद करना चाहें तो एक निमोनिक्स वर्ड के फॉर्म में याद किया जाता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इस तरह से याद रख सकता है, लेकिन मैं इस तरह से रिकमेंडेड नहीं करूंगा। अब याद करते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। साइन थीटा, तो साइन थीटा को एक बार मेमोराइज कर लो कि साइन थीटा यानी कि साइन में कोई मशीन है, उसमें थीटा का मान देंगे तो वो थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण के। अब लंब बटा कर्ण ट्राइंगल दिमाग में बना, ट्राइंगल। ठीक है, साइन थीटा यानी कि लंब, ये लंब वाली भुजा और ये कर्ण वाली भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अब कॉस बोला तो ये दोनों ले चुके हैं। ठीक है, साइन में होता है कॉस में नीचे वाली भुजा आधार और कर्ण के बराबर होती है। टेन बोला, टेन थीटा यानी कि ऊपर वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, दोनों का अनुपात होगा। थोड़ा विजुअलाइजेशन से सोचो, आप याद कर ले तो अच्छी बात है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद कर ले तो अच्छी बात है। अजय से उल्टा, लेकिन मैं कहूंगा कि याद करने के साथ थोड़ा विजुअलाइज भी किया करो कि ये कुछ ऐसे हो रहा है, ये कुछ ऐसे हो रहा है, जिससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में बहुत दिनों तक ही रहेगा और आपको कम से कम रिविजन करने पर भी ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ से हम कुछ नोट क्लियर करते हैं, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नोट क्लियर करते हैं, नोट क्या है मैं बताता हूँ। नोट देख लो क्या हो, यहाँ से हमें कुछ चीज समझ में आई कि क्या आई समझ में। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। ठीक है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। देखो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, देखो साइन पी बाई बी, इसी को उलट दिया गया, यही तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसी को उलट दिया गया है। यहाँ पर देखो इसको उलट दिया गया, यानी कि साइन उलट दिया गया, तो साइन नीचे आ जाएगा, कौन से आ जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, आगे हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है, हाँ सारे एंगल के लिए ट्रू नहीं है, कुछ कुछ एंगल पे ट्रू होता है। लेकिन 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाली सारी एंगल पढ़ना है। यानी कि थीटा का मान क्या होगा हमेशा, ये जो भी थीटा हम लोग ले रहे हैं ना 0 से 90, तो उसके लिए ट्रू है, ये सारा फॉर्मूला ट्रू है। पर आगे हम जब 11th क्लास में जाएंगे तो इस सबके लिए ट्रू नहीं है, कहीं कहीं ये चीजें सही नहीं होती है। लेकिन अभी हमारे 10th क्लास के लिए ये सही है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो 0 से 90 डिग्री में ये ट्रू है, समझ में आया। पर 0 से 90 से आगे पहुंचेंगे तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा। आपको 11th क्लास में भी ये ट्रू ही मिलेगा 0 से 90 में, पर उसके बाद वाली में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है, और देखिए इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ कर लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ कैसे करता हूँ दिखाता हूँ। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। तो क्या पी बाई बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी बाई बी लिख सकता हूँ। कैसे लिखा भाई ऐसे, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको रफ में अगर मैं समझा दूँ। ठीक है, इस रफ में मैं समझा दूँ कि ये कैसे हुआ। जैसे कि पी बाई बी, तो इसके साथ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, बी बाई बी। क्यों लिखूंगा, देखो ये दोबारा यही आ जाएगा, इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा करते हैं, यानी कि 1 के साथ ये डिवाइड में है बी बाई बी। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। ठीक है, आगे क्या होगा ना, ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो पी ऊपर चलेगा, पी नीचे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी। यानी कि देखो ये दोनों सेम ही आ गया, सेम ही आ गई, यानी कि इसको कभी भी है तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल में नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म तो यही आ गया ना, आ गया ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर है, क्लियर, हाँ या ना। अब इस तरह से मैंने एक प्रूफ करवाया है, आपको छियो का छियो प्रूफ करना है, ये मैंने बता दिया। अब मैं इसी फॉर्मूला को सबको एक जगह लिख दे रहा हूँ, तो आपको ये खुद से प्रूफ करना है सारे। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर इसका एक और आता है सेम उल्टा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद आता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और इसी के बराबर होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है,
उसके बाद होता है ये हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद होता है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इन सबको आपको प्रूव करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। ये प्रूव करने के बाद वो मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको लिंक, वहां से आप क्लिक करके वहां भेज सकते हैं। मैं आपको होमवर्क चेक करके आपको आपका जो भी आपका करंट स्टेट मतलब करंट आपका कैसे पढ़ाई चले उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, और क्या इंप्रूव करना है इसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज और मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें टेन थीटा इक्वल 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला कुछ और भी थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ के लिए इतना ही काफी रखते हैं, ये दो फॉर्मूला पढ़े। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, आगे एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइज है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके माइंड को डेवलप करे वो क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, और ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी धीरे धीरे बैक टू बैक आपको सारे लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जो भी आपका फीडबैक होगा दे सकते। थैंक यू।